बेटा कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि यू आर गिविंग एनी क्लैट मॉक और लास्ट में क्लैट मॉक ओवर होने के बाद या फिर जब उसका बिल्कुल एंड टाइम एट द 11th आ रहा, आपके पास सिर्फ 10-15 मिनट्स बचे हों, तो आई मस्ट टेल यू इसका मतलब आपकी रीडिंग स्पीड जो है ना यार वो अप टू द मार्क नहीं है। क्योंकि आप खुद समझो ना 10 से 15 मिनट में आप कितना कुछ ही कर लोगे। आपको जो क्वेश्चंस आपने अभी स्किप कर दिए थे उस पर भी फॉल थ्रू करना है, आपने देखना है, रिवाइज करना है एंड एवरीथिंग, या फिर आप उस 10-15 मिनट में एक नया पैसेज सॉल्व करोगे। हालांकि वो 10-15 मिनट्स में हो तो सकता है, बट वो आखिरी के 10-15 मिनट्स ही क्यों? दैट इज़ माई मेन क्वेश्चन। नो सो देखो, या फिर कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना दैट मैम हमने कोई पैसेज एंड ऑल सॉल्व करा एंड उसके बाद सॉल्व इन द सेंस आई हैव रेड दैट ऑल पैसेज, और फिर जब मैं क्वेश्चंस पे गया या फिर गई उस पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे को समझ में आ रहा है मैम मैंने पहली लाइन क्या पढ़ी थी मुझे यही नहीं याद, मेरे को समझ ही नहीं आया व्हाट इज़ द जिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पैसेज, व्हाट वाज द मेन आइडिया ऑफ दैट पैसेज, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, तब क्या करोगे? ऐसी सिचुएशंस अराइज होती है। सो दिस इज़ द वीडियो फॉर यू। आज की वीडियो में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग अपनी रीडिंग स्पीड को, रीडिंग एबिलिटी को स्पेसिफिकली क्लैट पर्पस में हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। सो देयर आर 4-5 पॉइंट्स, ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स याद करने हैं, जस्ट 4-5 पॉइंट्स है एंड द 5th वन इज़ माई फेवरेट नो एंड आई हैव सीन हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स नो उस चीज़ को ऑप्ट करते हुए और उनका रिजल्ट आया है। सो चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। द वेरी फर्स्ट इज स्टॉप रीडिंग ईच एंड एवरी वर्ड। हम सबसे पहले एक एडिटोरियल का एग्जाम्पल लेते हैं। देखो आप एडिटोरियल भी तो सॉल्व करते होगे ना, आप एडिटोरियल रीड करते होगे। सी बच्चा क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज a very simple situation. The government has recently launched a new education policy focuses on digital media, focusing on digital media. Let's suppose if this is the sentence. अब बच्चा क्या करता है, हर एक वर्ड को पढ़ेगा। The government has launched, no बेटा, who asked you to read each and every word? Who asked you to decode each and every word? See, CLAT is what? जहाँ पर reading comprehension based चीज़ें आती हैं, जहाँ पर reading a word and then comprehending each and every word नहीं आता। comprehending the sentence करना होता है my dear, और वो sentence है क्या? group of words है, तो always and always read a group of word, no, and then kind of comprehend it। बेटा हमें समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब क्या है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पहले ये समझो, रीडिंग मतलब पढ़ना, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब उसे समझना, अपनी भाषा में समझना। सब्जेक्टिविटी मैटर्स हियर व्हाइल अंडरस्टैंडिंग, व्हाइल कॉम्प्रिहेंडिंग, दैट इज व्हाट विच मेक यू टॉपर। नो, दिस इज द थिंग। जब आप सब्जेक्टिविटी के साथ चलते हैं ना तब आपको चीज़ें समझ में आती है कि ओके टॉपर बना कैसे। सो जस्ट स्टॉप रीडिंग एंड फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरी वर्ड। नाउ द वेरी second point is stop translating any word in Hindi. This is the worst mistake which you can do. सबसे बड़ी गलती, the biggest mistake जो बच्चा करता है, translation in Hindi. आप अपने वर्क को डबल कर रहे हो, डबल द वर्क डबल द एफर्ट्स। नो, वाई? इतना टाइम है हमारे पास? नहीं है। क्यों मैं बार बार उसको हिंदी में, मैम मेरे को ना ऐसे समझ में नहीं आता, तो मैं क्या करूँ? कुछ मत कर यार, अपने आप को टाइम दे। 1 हफ्ता दे, 2 हफ्ता दे, 1 महीना दे। आई एम देयर विद यू ना। इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ डाउट, नो, ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर। रीड करो, थॉरली रीड करो, मिरर के सामने रीड करो। खुद को देखना नहीं है, बस वैसे नॉर्मल मैंने रीड कर रही हूँ, फंबल हो रही हूँ, होने दो। ओ नो वरीज, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस। नो, फंबल होने दो। जब तक रीडिंग नहीं होगी प्रॉपर, जब तक एनवायरनमेंट नहीं बनेगा, तब तक कॉम्प्रिहेंशन आएगी नहीं। और अगर कॉम्प्रिहेंशन नहीं आई तो वही हम मिस्टेक्स करेंगे, दैट इज ट्रांसलेशन इन हिंदी एंड रीडिंग ईच एंड एवरी वर्ड, फोकसिंग ऑन इट। नो, द ग्रेटेस्ट मिथ इज कि मेरे को इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। नो, ये मिथ को हटाइए एंड द ग्रेटेस्ट फैक्ट इज कि मुझे एक एक वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करना, मुझे ग्रुप ऑफ वर्ड्स उसको अपनी ओन लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंड करना है, ट्रांसलेट नहीं बेटा। Translation is not the thing. It is not reading translation. It is reading comprehension.
बेटा देखो ना, तो वेरी फोर्थ पॉइंट, मैंने 5 पॉइंट्स की बात करी थी, फोर्थ पॉइंट देखो। पहले तो ना आपको लग रहा होगा कि मैम आप इतना सीरियस हो के इस बात पे क्यों बोल रहे हो। बेटा होना पड़ता है, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है, मैम वोकैबुलरी में डाउट है, मैम आरसी सॉल्व नहीं हो रहा। भाई आरसी है क्या ये तो जानो, इट इज़ नॉट ट्रांसलेशन पुत्र जी, इट इज़ व्हाट कॉम्प्रीहेंशन। इसलिए ऑलवेज एंड ऑलवेज एडिटोरियल से स्टार्ट कर लो। चलो नहीं करना यार, रिस्क ही नहीं लेना, हालांकि एडिटोरियल करोगे तो कितना अच्छा हो जाएगा, बट स्टिल आप पैसेज उठाओ, ठीक है। एंड उस पैसेज में भी बेटा जी रीड विद अ क्वेश्चन इन माइंड। अब आप बोलोगे मैडम क्वेश्चन इन माइंड, पैसेज कर रहा हूँ तो नीचे तो क्वेश्चन दे ही रखे हैं ना। हाँ दे रखे हैं, लेकिन अभी आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को कॉम्प्रीहेंड करने का इशू सॉल्व करना है बेटा। तो उसके अंदर आप एक काम करोगे, दैट इज, मान लो एडिटोरियल है, कोई पैसेज है, आप खुद सोचो ओके व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, व्हाट इज ऑथर ट्राइंग टू कन्वे। यहाँ पर इस लाइन में क्या कोई फिगरेटिव मीनिंग पूछा गया है, लिटररी मीनिंग पूछा गया है। जब मेरे को ये सब चीज़ें पता होगी ना, तब मैं एक पैसेज के अंदर डीप डाइव कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। और एक बारी मैंने हर पैसेज में डीप डाइव करना सीख लिया पुत्र, उसके बाद तो देयर इज नो गोइंग बैक, नो, इट इज क्लियर। नाउ द वेरी लास्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस टाइम्ड रीडिंग। नो, आपको मैंने बोल दिया कि बेटा फंबल हो रहा है, हो जा, कोई बात नहीं, रुकना नहीं है, पूरा पूरा पैसेज रीड कर, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना तो पूरा पूरा दिल लगा देगा एक पैसेज में। यार हमें समझना है, एक पैसेज को टाइम लगाओ, 5 से 6 मिनट में करना है। मैं तोतले होकर बोलूँ, मैं फंबल होकर बोलूँ, मेरी टोन थोड़ी नीचे जा रही है, टोन ऊपर जा रही है, मैं पाक अगर कोई वर्ड है उसको पारक बोल रहा हूँ, बोलने दो, क्या जा रहा है। आपको कोई ट्रांसलेशन वाला सीन है? नो यार, आपको रीड करना है, आपको जस्ट निकालना है। जिस दिन वो निकल गया बेटा जी, तो आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। फॉर दिस नो कि हाउ टू क्रैक। अब आप मेरे को बोलोगे मैम मैं कैसे क्रैक करूँ, व्हाट इज़ द टोन, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया एंड ऑल। हाँ कोई बात नहीं, पहले एक लैडर तो चढ़ो यार, एक सीढ़ी तो ऊपर चढ़ो, उसके बाद ना जस्ट वेट फॉर मी, ओके। इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो मैं इसी के बारे में बात करूंगी, दैट हाउ टू डिकोड दी सेंट्रल आइडिया, मेन थीम, टोन ऑफ द पैसेज, इन्फरेंस एंड ऑल। नो नीड टू वरी, बट पहले करने का तो हम ट्राई करेंगे। एंड आई होप तुम्हें ये सारे पॉइंट समझ में आए हो। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट ना, जस्ट ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन। सी, वी आर ईगर टू सॉल्व योर डाउट्स। बस वो जो इंटेंसिटी एंड काइंड ऑफ विल पावर है ना, वो मुझे आपके एंड से चाहिए। विल मीट इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।